गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। 6.2 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6.2 का सेकंड क्वेश्चन है ये। स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमने फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया था, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने क्यूब रूट निकालने थे, ठीक है। अब है स्टेट ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट दी गई है कि क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है। देखिए, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है। अब देखिए क्या है, देखो बेटा, ऑड नंबर मीन्स 1 3 5 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है। हम एग्जाम्पल तौर पे करते हैं, 1 का क्यूब 1, तो ये ऑड नंबर है, इसका क्यूब भी तो ऑड हुआ ना, है ना। तो 3 का क्यूब 27, तो ये ऑड नंबर है, इसका भी जो क्यूब है वो भी ऑड है, विच मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर का जो क्यूब है वो ऑड ही आता है, तो इसका स्टेटमेंट का आंसर जो है वो क्या है, फॉल्स, ठीक है। क्या है, A perfect cube does not end with 2 zeros. एक परफेक्ट क्यूब जो होगा, ठीक है, एक परफेक्ट क्यूब, तो उसका 2 एंड्स 2 जीरोस नहीं होने चाहिए। तो ये हमने स्टार्टिंग में भी बताया था, जैसे 100 है वो क्यूब नहीं है, 1000 क्यूब है ना। 1000 इज क्यूब, ये 10 का क्यूब होता है, ठीक है। 100 किसी का क्यूब नहीं होता, ये स्क्वायर होता है। It's not a cube, it's a square. तो this equation is false, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्यूब परफेक्ट क्यूब, जैसे एक और एग्जांपल लेके देख लीजिए। एक और एग्जांपल है, जैसे मैं देख रही हूं 2700, तो ये नहीं होगा, है ना। 27,000 होगा, तो ये आपका 30 का क्यूब बनता है, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होगा और एक जो जीरो होगा वो 3 जीरो निकालता है क्यूब में, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है, इफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5, ठीक है, देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। क्या ये है, ट्रू है। हम एग्जांपल्स लेके करेंगे। देखो एग्जांपल लेके कैसे करते हैं। अब हम एक नंबर ले लेते हैं 5 का स्क्वायर, क्या आएगा 25, तो 5 का क्यूब क्या रहेगा, वो आता है 125। 5 के लिए करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट 15 पे आते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, ठीक है। 15 का स्क्वायर आपका 225 है, तो 15 का क्यूब कितना होगा, 15 का क्यूब कितना होगा, देखिए वो आएगा 3375। क्या आएगा, 3375। तो क्या क्या आपका एंड 25 हुआ यहाँ तो फेल हो गया ना। तो जरूरी नहीं है कि स्क्वायर जिसका एंड 5 होता है उसका क्यूब भी एंड 25 हो, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा, इस स्टेटमेंट का क्या आंसर है, फॉल्स। मैंने एग्जांपल लेके समझा दिया, क्योंकि 15 का जो क्यूब है वो 3375 है, ना कि 25 है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। क्यों? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई परफेक्ट क्यूब नहीं जिसका एंड 8 से है। क्यों? 2 का क्यूब कितना है, 8, ठीक है। 2 का क्यूब 8 है, और आप एग्जांपल्स लेके बताइए 12 का क्यूब कितना रहेगा। 12 का क्यूब ऐसे तो मुझे याद नहीं है, ये 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इंटू 12, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 प्लस 4 52, 12 1 जा 12, 1728, तो आया ना ये। तो ये आपका देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 0, तो ये आपका फॉल्स है, क्योंकि ऐसे टर्म्स हैं हमारे पास जिसका परफेक्ट क्यूब भी है और इसका एंड भी है 0 हो सॉरी 0 नहीं होता, जिसका एंड डिजिट 8 होता है, क्योंकि वही पूछा गया क्या था, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। तो विच एंड्स विद 8 में आपके बहुत सारे नंबर आते हैं। एक नंबर मैंने ये कर दिया, 12 भी किया, 2 भी किया,
ठीक है, अब 22 जरा करते हैं, 22 इंटू 22 इंटू 22, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 22 इंटू 22, 44 44, 484 484। ठीक है, अब 484 को अगेन 22, 4 जा 8, 16, 968 968। अभी भी तो आया ना, ठीक है आया। तो ये भी आपका जो है एंड विद 8 आ रहा है। तो जिसके भी वंस डिजिट में 2 आता है, ठीक है, वंस डिजिट में 2 आता है, उसका जो क्यूब होगा उसका भी वंस डिजिट 8 ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए क्या है। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। देख लीजिए एग्जाम्पल, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, अब 11 1 3 3 1, ये तो 4 डिजिट हो गए ना, 4 डिजिट हो गए। ठीक है, 12 का क्यूब, ठीक है, 12 का क्यूब मुझे याद नहीं है एक्चुअल। अब 144 इंटू 12 अभी निकाला था, 12 4 जा 48, 48 49 50 51 52 12 1728, ये भी तो 4 डिजिट आया ना। तो ये भी आपके पास 4 डिजिट आया, विच मीन्स आपके पास अगर 2 डिजिट नंबर है ना, आपके पास क्या है 2 डिजिट नंबर, तो उसका क्यूब जो होगा वो 3 नहीं होगा, तो एटलीस्ट मिनिमम जो है वो 4 डिजिट से स्टार्ट होगा। तो इसका आंसर भी आपका फॉल्स ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7th पार्ट, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर देन 6 पार्ट है। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, ठीक है, आप देख लीजिए क्या है ये ध्यान से। 2 डिजिट नंबर, ठीक है, सपोज सबसे हाईएस्ट जो है वो 99 ही है, हाईएस्ट निकाल कर देखते हैं। 99 हम आपका हाईएस्ट है और स्मॉलेस्ट क्या है, तो ये 1331 आ गई, तो 4 है ना, 4 डिजिट हो गया, 4 डिजिट हो गया। अब हम ग्रेटेस्ट का निकालते हैं, 99 इंटू 99, ठीक है, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 और 8 8 99, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, तो 89, 1 10 10 18 और 9801 आ गया आपका इसका मल्टीप्लीकेशन, 9801। इसको बार 99 से करते हैं, ठीक है, 9 1 जा 9 0 72 81 8, ठीक है, तो 090288। अब देखते हैं क्या इसका 7 डिजिट आता है, 992 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट्स आ गए इसके, 6 डिजिट्स आ गए। तो इसका मतलब ये भी आपका फॉल्स आएगा, क्योंकि 7 नहीं है, मिनिमम 4 डिजिट आ रहा है। मिनिमम कितना आ रहा है, 4 डिजिट आ रहा है, और मैक्सिमम आपका 6 डिजिट आ रहा है। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर। क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर, बेबी ये सिंगल डिजिट नंबर, 1 का क्यूब 1, तो हो सकता है ना, मे बी मतलब हो सकता है, तो यस, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो ये दोनों 1 डिजिट नंबर है ना, ये क्या है आपका 1 डिजिट नंबर है, तो ये मे बी है तो ट्रू है। ठीक है, ये इसी के साथ हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है 6.2 एक्सरसाइज का। ध्यान से देख लीजिए, ट्रू फॉल्स हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट सेक्शन में हम करेंगे एग्जांपल्स। थैंक यू सो मच।